हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है इसमें हम लोग वाइकॉस्की के बारे में डिस्कस करेंगे और वाइकॉस्की से रिलेटेड हमारे जितने भी क्वेश्चन जो है अभी तक पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, वाइकॉस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास में डैश की भूमिका पर जोर देता है। पहला, सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक संदर्भ। दूसरा, आनुवांशिक कारक और जैविक परिपक्वता। तीसरा, व्यक्तिगत क्षमताएं और बुद्धिमत्ता। और चौथा है औपचारिक शिक्षा और शैक्षणिक निर्देश। हमारा आंसर हो जाएगा सामाजिक संपर्क। अब हम आपको एक छोटा सा बता देते हैं, सामाजिक संपर्क और संस्कृति संदर्भ, मतलब आंसर ए हो जाएगा। देखिए, जब भी वाइकॉस्की का बात आएगा, वाइकॉस्की बात किसका करते हैं तो ये सामाजिक का बात करते हैं, मतलब सोसाइटी की बात करेंगे, सोशल की बात करेंगे, पीयर रिलेशनशिप की बात करेंगे। ठीक है, तो हमको यहाँ पे वाइकॉस्की देखे हम, और वाइकॉस्की का कीवर्ड क्या है, सामाजिक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, वाइकॉस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास एक प्रक्रिया के माध्यम से होता है जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। आत्मसात, समायोजन और समीपस्थ विकास का क्षेत्र और वस्तु अस्थायित्व। क्या हो जाएगा, तो देखिए क्या हो गया, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसको हम लोग जेड-पीडी कहते हैं। क्या कहते हैं, जेड-पीडी कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाइकॉस्की ने संज्ञानात्मक विकास में डैश के महत्व पर जोर दिया। भाषा और संचार। दूसरा, तार्किक तर्क और अमूर्त सोच। और तीसरा है संवेदी मोटर, समन्वय और मोटर क्रियाएं। और चौथा अहंकृतवाद और जीववाद। तो देखिए यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास में किस पे जोर दिए हैं, तो ये जोर देते हैं आपका भाषा और संचार पे देते हैं। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, भाषा और संचार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइकॉस्की के अनुसार डैश संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि ये बच्चों को उनके सामाजिक अतः क्रियाओं से ज्ञान को आंतरिक करने की अनुमति देता है। पहला, नाटक खेल। दूसरा, वस्तु अस्तित्व। और तीसरा है निजी भाषण। और चौथा है संरक्षण। तो देखिए ये निजी भाषण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बच्चे जो है ना, जब हम लोग क्या है कभी कभी अपने आप से जो हम लोग बातें करते हैं उसको कहते हैं निजी भाषण। ठीक है, अरे देखो ना ऐसा हुआ, अरे इसको ऐसे करना चाहिए, अपने आप से जब हम लोग बातें करते हैं ना तो उसको हम लोग कहते हैं निजी भाषण कहते हैं। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निजी भाषण शब्द का अर्थ है। पहला, अपने कार्यों को निर्देशित करने के लिए खुद से ऊंची आवाज़ में बात करना। दूसरा, सामाजिक सेटिंग में व्यक्तित्व के बीच संचार। तीसरा, दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने की क्षमता। और चौथा है ये समझ की वस्तुएं दृष्टि से बाहर होने पर भी मौजूद होती है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये है हमारा आंसर कि अपने कार्यों को निर्देशित करने के लिए खुद से ऊंची आवाज़ में बात करना, इसको हम लोग निजी भाषण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, वाइकॉस्की के अनुसार डैश एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञानात्मक विकास में केंद्रीय भूमिका निभाता है। पहले, किताबें और पढ़ना। दूसरा है प्रौद्योगिकी और डिजिटल मीडिया। तीसरा, भाषा और प्रतीकात्मक प्रणाली। और चौथा है खेल और मनोरंजन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, भाषा और प्रतीकात्मक प्रणाली हो जाएगा। ठीक है, देखिए वाइकॉस्की से रिलेटेड जितना भी टफ से टफ क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इससे ज़्यादा टफ और अभी तक जो भी हमारे कॉम्पिटिशन में पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, वाइकॉस्की के अनुसार डैश किसी की अपनी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को समझने और विनियमित करने की क्षमता को संदर्भित करता है। क्या है, मेटाकॉग्निशन, निजी भाषण, आत्मसम्मान और भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इसको हम लोग मेटाकॉग्निशन कहते हैं। तो याद रखिएगा कि वाइकॉस्की क्या कहते हैं कि मेटाकॉग्निशन जो है किसी की अपनी जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया को समझने या उसको विनियमित करने की जो क्षमता होती है ना, उसको ये संदर्भित करता है। नेक्स्ट है, वाइकॉस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास में डैश के महत्व पर जोर देता है। प्रकृति और अनुवांशिकी, पोषण और पर्यावरणीय कारक। तीसरा है जन्मजात क्षमता और बुद्धिमत्ता। चौथा, औपचारिक शिक्षा और शैक्षिक निर्देश। हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, पोषण और पर्यावरणीय कारण हो जाएगा, पर्यावरणीय कारण हो जाएगा। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइकॉस्की के सिद्धांत में, वाइकॉस्की के सिद्धांत में अधिक जानकार अन्य की अवधारणा से तात्पर्य है।
पहला, एक शिक्षक या वयस्क जो बच्चे के सीखने के मार्गदर्शन और समर्थन करता है। दूसरा, एक सहकर्मी जो बच्चे के साथ सम्मान, ज्ञान और कौशल साझा करता है। तीसरा है एक संज्ञानात्मक उपकरण या सांस्कृतिक कलाकृति जो सीखने में सहायता करती है। चौथा है बच्चे की समस्याओं को सुलझाने और गंभीर रूप से सोचने की अपनी क्षमता। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वाइकोस्की के सिद्धांत में अधिक जानकार अन्य की अवधारणा से तात्पर्य है एक शिक्षक या वयस्क जो बच्चे के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाइकोस्की के सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। खेल और अन्वेषण, अनुकरण और कंडीशनिंग, औपचारिक निर्देश और परीक्षण, संवेदी अनुभव और मोटर क्रियाएं। तो ये खेल और अन्वेषण, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइकोस्की के अनुसार सीखना सबसे प्रभावी तब होता है जब ये बच्चे के डैश के भीतर होता है। आराम क्षेत्र, विकास और समीपस्थ क्षेत्र, कामकाज और स्वतंत्र स्तर, औपचारिक शैक्षिक सेटिंग। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विकास और समीपस्थ क्षेत्र हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वाइकोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में संस्कृति की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला, संस्कृति जन्मजात क्षमताओं और बुद्धिमत्ता का एक समूह प्रदान करती है। दूसरा, संस्कृति संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के विकास को आकार देती है। तीसरा, संस्कृति का संज्ञानात्मक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चौथा, संस्कृति बच्चे की अनुवांशिक प्रवृत्ति को निर्धारित करती है। हमारा आंसर हो जाएगा, संस्कृति संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के विकास को आकार देती है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वाइकोस्की के अनुसार डैश तब होता है जब बच्चा अपनी सोच और समस्या समाधान में बाह्य उपकरणों को आंतरिक बनाता है और उनका उपयोग करता है। पहला, माचान, दूसरा आंतरिकरण, तीसरा सामाजिक संदर्भ, चौथा समायोजन। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंतरिकरण हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वाइकोस्की का सिद्धांत सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास में डैश के महत्व पर जोर देता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, नैतिक तर्क, आत्मनियमन और सांस्कृतिक मूल्य और मानदंड। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, सांस्कृतिक मूल्य और मानदंड हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइकोस्की के अनुसार डैश उन कौशलों और ज्ञान को संदीप्त करता है जिन्हें एक बच्चा स्वतंत्र रूप से हासिल कर सकता है। पहला है आपका जेपीटी, जिसको हम लोग समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। तीसरा इसके फोल्डिंग, तीसरा है आपका वास्तविक विकास स्तर और चौथा संभावित विकास स्तर। तो वाइकोस्की क्या कहते हैं कि वास्तविक विकास स्तर उन कौशलों और ज्ञान को संदर्भित करता है जिन्हें एक बच्चा स्वतंत्र रूप से हासिल कर सकता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइकोस्की का सिद्धांत सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास में डैश के महत्व पर जोर देता है। पहला ऑप्शन है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, दूसरा है नैतिक तर्क, तीसरा है आत्मनियमन और चौथा है सांस्कृतिक मूल्य और मानदंड। हमारा आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक मूल्य और मानदंड। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वाइकोस्की के अनुसार डैश उन कौशलों और ज्ञान को संदीप्त करता है जिन्हें एक बच्चा स्वतंत्र रूप से हासिल कर सकता है। पहला ऑप्शन है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, दूसरा इसके फोल्डिंग, तीसरा वास्तविक विकास स्तर, चौथा संभावित विकास स्तर। हमारा आंसर सी हो जाएगा, वास्तविक विकास स्तर हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइकोस्की का सिद्धांत उच्च क्रम सोच कौशल के विकास में डैश की भूमिका पर जोर देता है। अमूर्त तर्क, दूसरा ऑप्शन है ठोस संचालन, तीसरा है भाषा और सामाजिक संपर्क और चौथा अकेंद्रवाद और आत्मवाद। हमारा आंसर हो जाएगा भाषा और सामाजिक संपर्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वाइकोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में खेल महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहला ऑप्शन है स्वतंत्र समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है, दूसरा सामाजिक संपर्क को सीखने के अवसर प्रदान करता है, तीसरा अमूर्त तर्क और तार्किक सोच को बढ़ाता है और चौथा संवेदी मोटर समन्वय और मोटर क्रियाओं को विकसित करता है। अगर हम देखिए वाइकोस्की, तो वाइकोस्की का आपका जो कीवर्ड है ये
हमारा सामाजिक है। और ये तो सोशल आपका इंटरेक्शन की बातें करते हैं। जब सोशल इंटरेक्शन की बातें करते हैं, हमारा कीवर्ड तो मिल गया, तो आंसर बी हो सकता है। आंसर बी ही जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइकोस्की के अनुसार डैश पर्यावरण की मांगों को पूरा करने के लिए संज्ञानात्मक संरचनाओं को अनुकूलित करने की प्रक्रिया को संदिग्ध करता है। पहला आत्मसात, दूसरा समायोजन, तीसरा संतुलन और चौथा है संरक्षण। तो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, समायोजन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वाइकोस्की के सिद्धांत में डैश वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे धीरे धीरे सामाजिक नियमों और मानदंडों को आंतरिक बनाते हैं। पहला है निजी भाषण, दूसरा मचान, तीसरा है सामाजिक संदर्भ और चौथा आंतरिकरण। हमारा आंसर है आंसर डी, आंतरिकरण। देखिए कुछ क्वेश्चन जो है रिपीटेड हो गया होगा, ठीक है ना, तो उसको स्किप कर दीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाइकोस्की के अनुसार डैश एक बच्चे को सीखने और कार्य पूरा करने में मदद करने के लिए अधिक जानकार व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सहायता को संदिग्ध करता है। पहला ऑप्शन है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, दूसरा है मचान, तीसरा है निजी भाषण और चौथा है सांस्कृतिक मध्यस्थता। तो उसको कहते हैं हम लोग मचान कहते हैं। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, मचान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइकोस्की का मानना था कि संज्ञानात्मक विकास निम्नलिखित के बीच चल रही बातचीत का परिणाम है। पहला ऑप्शन है आनुवांशिक कारक और जैविक परिपक्वता, दूसरा है व्यक्तिगत क्षमता और बुद्धिमत्ता, तीसरा सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक संदर्भ। देखिए सामाजिक संपर्क तो आ गया, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइकोस्की के अनुसार डैश कई दृष्टिकोणों को समझने और विकास और विचार करने की क्षमता को संदिग्ध करता है। पहला ऑप्शन है अकेंद्रवाद, दूसरा है जीववाद, तीसरा है प्रतिवर्तीता और चौथा सामाजिक परिप्रेक्ष्य ग्रहण करना। फिर से हमारे पास सामाजिक वर्ड आ गया, तो आंसर इसका कीवर्ड आ गया, तो आंसर डी हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइकोस्की के अनुसार शिक्षक की भूमिका है पहला छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और व्याख्यान प्रदान करना, दूसरा है मानकीकृत परीक्षण के माध्यम से छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करना, तीसरा है छात्रों की सोच का मार्गदर्शन और समर्थन करके सीखने की सुविधा प्रदान करना, चौथा है छात्रों में वांछित व्यवहार को सुदृढ़ और पुरस्कृत करना। ठीक है, अब अगर हम देखें तो हमारा आंसर जैसे कि आप लोग को पता चल गया कि आंसर थर्ड वाला होगा कि छात्रों की सोच का मार्गदर्शन और समर्थन करना। तो बिल्कुल सही है कि उसकी जो भी सोच है उसका मार्गदर्शन किया जाए और उसका समर्थन किया जाए। अब पहला ऑप्शन देखिए व्याख्यान। व्याख्यान जो है एक नेगेटिव कीवर्ड है। व्याख्यान अगर आपको देखने को मिल जाए, इसको हम लोग एक्सप्लेनेशन कहते हैं या लेक्चर कहते हैं। अगर देखने को मिल जाए तो इसको पहले ही काट दीजिएगा। मानकीकृत जिसको हम लोग स्टैंडर्ड कहते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड क्यूरिकुलम वर्ड सुने होंगे आप, तो ये जो है ना एक नेगेटिव कीवर्ड है, इसको देखते के साथ जो है काट लेना चाहिए। फ्लैक्सिबिलिटी क्यूरिकुलम जो होना चाहिए, जैसे फ्लैक्सिबिलिटी अगर देखने को मिल जाए तो ये जो है ना ये हम लोगों का पॉजिटिव कीवर्ड है। लेकिन स्टैंडर्डाइज्ड जिसको हम लोग मानक कहते हैं या मानकीकृत कहते हैं, ये एक नेगेटिव कीवर्ड है। इसको देखते के साथ आपको काट देना है, ये आंसर हो नहीं सकता। तो अगर हम देखें तो सबसे थर्ड वाला जो है पॉजिटिव आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइकोस्की के सिद्धांत में सांस्कृतिक उपकरण शब्द का अर्थ है पहला भौतिक वस्तुएं और प्रतीक जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया को आकार देते हैं, दूसरा अनुवांशिक कारक और विरासत में मिले लक्षण जो विकास को प्रभावित करते हैं, तीसरा बुद्धि और क्षमताओं को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले मूल्यांकन उपकरण, और चौथा है खेल और खेल गतिविधियाँ जो सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देती है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ए हो जाएगा कि भौतिक वस्तुएं और प्रतीक जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को आकार देती है। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वाइकोस्की के अनुसार डैश समस्या समाधान और संज्ञानात्मक कार्यों में सहायता के लिए बाहरी संसाधनों का उपयोग करने की प्रक्रिया है। पहला आंतरिकरण, दूसरा मचान, तीसरा निजी भाषण, चौथा सांस्कृतिक मध्यस्थता। हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, सांस्कृतिक मध्यस्थता। ठीक है, मध्यस्थता। तो आंसर
आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइकॉस्की के अनुसार डैश समस्या समाधान और संज्ञानात्मक कार्यों में सहायता के लिए बाहरी संसाधनों का उपयोग करने की प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन आंतरिकरण, दूसरा मचान, तीसरा निजी भाषण, चौथा सांस्कृतिक मध्यस्थता। हमारा आंसर डी हो जाएगा, सांस्कृतिक मध्यस्थता। नेक्स्ट है, वाइकॉस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत शिक्षा में डैश के महत्व पर प्रकाश डालता है। पहला ऑप्शन है मानकीकृत परीक्षण और एकेडमिक प्रदर्शन, दूसरा है व्यक्तिगत अंतर और सीखने की शैलियाँ, तीसरा सहयोग और सामाजिक संपर्क। फिर से हमारे पास सामाजिक वर्ड आ गया, सामाजिक संपर्क, मतलब आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि वाइकॉस्की है और सामाजिक आ गया तो वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो वाइकॉस्की है इसका कीवर्ड है सामाजिक संपर्क, सोसाइटी, सोशल, पीयर रिलेशनशिप, इस तरीके से अगर देखने को मिल जाए तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए, वाइकॉस्की से रिलेटेड जो भी हमारा क्वेश्चन था वो सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर दिए, लेकिन आपको बता दें कि इससे भी इजी क्वेश्चन जो है हमें सीटेट में देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।